Assalamualaikum students, my name is Sir Fahim. I am from Red School Office Campus बहालपुर. स्टूडेंट्स आज फिजिक्स को हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 12 के हमारे प्रॉब्लम शुरू हुए थे. एक प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है 30 सेंटीमीटर टॉल आपके पास है, यानी कि बहुत बड़ा. लोकेटेड यानी कि कनकेव मिरर, लोकेटेड फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कि इसके सामने पड़ा हुआ है वो कनकेव मिरर के सामने. कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का जो फासला है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने आपको दिया है. विद द फोकल लेंथ, उसने फोकल लेंथ दे दी क्या दी है 16 सेंटीमीटर उसने आपको दे दी है. अब यहाँ दो बातें फाइंड करनी है. तो एक तो इमेज कहाँ बनेगा, व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, और एक इमेज कहाँ पे जाके बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, और इमेज की हाइट क्या होगी और कितने हाइट का इमेज फॉर्मेशन होगा. पहले तो आप क्लियर करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब कनकेव मिरर होगा तो उसका इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और जब कन्वेक्स मिरर होगा आपके पास तो उसमें इमेज डिस्टेंस हो गया और फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है. डिस्टेंस दोनों का हमेशा पॉजिटिव रहता होता है. तो बेटा यहाँ पे गिवन डेटा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट को शो करते हैं HO से, जो 30 सेंटीमीटर है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला कितना था, पीछे शो करते हैं उसको 10.5 सेंटीमीटर, और उसके ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ क्या थी, एफ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर हमारे पास आपके पास आ रही है. दो चीजें आपने फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपने फाइंड करना है, क्यों शो करते हैं, और इमेज ऑफ हाइट आपने फाइंड करनी है. अच्छा, इक्वल टू फाइंड में लिखेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन शुरू करेंगे. पहले हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, मिरर फार्मूला 1/f = 1/b + 1/q. फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी है 1/16, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है 10.5. Q को आपने फाइंड करना है 1/q वैसे रहेगा. आप 1/10 को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में. ये 1/16 वैसे रहेगा, 1/10.5 को उठाकर दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में 1/q वैसे का वैसे रहेगा. आप 10 और 10.5 का एलसीएम लें. एलसीएम हम ले नहीं सकते, पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, मैंने पहले भी बताया था आपको. तो 16 को 10.5 को आप एज इट इज वैसे ही लिख दें. 16 से 16 कैंसिल होगा, 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर आ जाएगा. 10.5 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 16 बचेगा. 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 साथ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, वो बीच में माइनस रहेगा. 1/2 वैसे रहेगा. 116 में से 10.5 निकालने तो 5.5, 16 को 10.5 से मल्टीप्लाई करें तो 168 हो जाएगा. अब आपने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो 168 ऊपर आ जाएगा, 5.5 नीचे आ जाएगा, क्यू ऊपर चला जाएगा. 168 को 5.5 से अगर डिवाइड करें 30.54. अब क्वेश्चन यहाँ पे राइट होता है, मैंने माइनस का साइन सब लगाया हुआ था, माइनस का साइन कहां चला गया, क्यू के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कनकेव मिरर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में रहती है, कभी नेगेटिव में रहती है, इसकी वजह से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, मैग्निफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो मिरर है वो कितना बड़ा चीज को करके दिखा रहा है, उसमें इमेज का साइज क्या बनेगा. तो उसमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे. HI शो बाय हाइट ऑफ इमेज, HO शो बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, Q/P. आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के एक तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. जस्ट वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें 30.5 और P की वैल्यू 10.5 शुरू में दी हुई है, और ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू से शुरू में दी हुई 30. कैलकुलेटर से आप 30.54 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 916.2 हो जाएगा, और 10.5 वैसे ही आएगा. जब 916.2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 87.25 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी, हाइट और इमेज हाइट निकल आएगी. एंड में लिखेंगे व्हाट इज दैट, जो आपके जवाब आ रहे हैं Q और HI का, वो सामने लिखिए और क्वेश्चन का मुकम्मल करते हैं. इस तरह हमारा आज के लेक्चर मुकम्मल होता है. इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे. खुदा हाफिज.